हे एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार, उसका हम लोग ऑलरेडी एक वर्जन देख चुके हैं किसी और क्लास के अंदर। मीनिंग इस चैप्टर का सिर्फ इतना सा है कि यार हमें ये पता लगाना है कि हाउ डू वी लुक और हाउ डू इमेजेस लुक इन द मिरर। एंड इस ही चैप्टर का सेकेंड पार्ट है हाउ डू द इमेजेस लुक इन द वाटर वाला सरफेस, यानी कि पानी के ऊपर और कांच के सामने जब भी हम किसी भी इमेज को देखते हैं तो वो किस तरीके की दिखती है। ये सारा पार्ट हमें डेफिनेटली पता लगाना है और ये बताना है कि यार एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। राइट, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है ये सारी चीजें हम डेफिनेटली बताएंगे, मगर उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर गया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग। एंड हम लोगों ने टीटीवी 2.0 का अनाउंसमेंट डेफिनेटली कर दिया है, जिसका वीडियो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए और आप लोगों के बारे में काम कर रही है। राइट, एंड इसी टीम के बनाए हुए स्टडी मटेरियल को अगर आप लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो यू गाइस नीड टू विजिट दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स ऑफ दीज पर्टिकुलर क्लासेस। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर सब्जेक्ट, और या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट में क्या अपग्रेडेशन हो रहे हैं, तो यू गाइस डेफिनेटली ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टीटीबी कोटा। राइट, अपने सैंपल स्टडी मटेरियल को देखने के बाद अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा करती है कि यार ये मटेरियल मुझे डेफिनेटली खरीदना चाहिए, तो गाइस प्लीज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज www.talkingtextbooks.in। वहां जाकर दोनों पैकेजेस में से जो भी पैकेज आप लोगों की इच्छा है उसके अनुसार उसको खरीद लीजिए, और खरीदने के बाद भाई फटाफट से जो है बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, पेमेंट गेटवे पे जाइए, पेमेंट गेटवे पे जाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट फाइनली कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हो to avail a discount of something or some amount, so guys please do not forget to use the code AKLive so that you guys may get the discount of 30% directly on all the packages or whichever package you want to buy, right, and reduce your price amount to 6300 and 2450 for the respective packages, right। कोई दिक्कत, कोई परेशानी और दुविधा होने पर आप लोग 9549041111 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करनी हो या मुझसे चैट करनी हो तो गाइस प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू टर्न अप, बिकॉज वहां पर मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल नंबर सब कुछ अवेलेबल होगा यार, तो वहां पर डेफिनेटली आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। मीनवाइल डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस के बाद फटाफट से हम आ जाते हैं हमारे लेक्चर के नाम के ऊपर। लेक्चर का नाम कहता है गेट द इमेज, यानी कि हमें बेसिकली वही चीज करनी है जो मैंने आप लोगों को लेक्चर की स्टार्टिंग में बताई कि भाई मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज या कोई भी चीज की इमेज कैसी दिखती है, और उसी के साथ उसका सेकंड पार्ट कि अगर इसको हम वाटर इमेज के साथ कंपेयर करें या वाटर इमेज इसका देखें तो कैसा वाटर इमेज हमें यहाँ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। राइट, वो सारी चीजें हमें यहाँ डेफिनेटली देखनी है। लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 1 द इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं यार फटाफट से देख लो। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑफ द चैप्टर विच सेज गेट द इमेज, यानी कि वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू सी मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में आपको बातें करनी है। कीवर्ड्स आपके पास मिरर इमेज, वाटर इमेज और रिफ्लेक्शन जैसे कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को आज यहाँ सुनने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सी चीजों की, जो कि क्या होने वाली है भाई। पहला सबसे बढ़िया टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं जो कहता है मिरर इमेज। राइट, आप सभी लोगों ने अपने अपने लाइफ में या अपनी अपनी घरों में या अपने अपने कमरों में कुछ इमेजेस देखी होंगी। राइट, उन इमेजेस को अगर आप कांच के सामने देखते हो तो वो आपको कैसी दिखती हैं ये मुझे यार डेफिनेटली बता दो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक आदमी है, उसकी इमेज तुम लोग को बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कुछ रफ इमेज बना दूंगा अनटिल अनलेस आई एम नॉट अ परफेक्ट स्केच आर्टिस्ट। तो मैं ऐसा कुछ बना दूंगा, ये लो भाई, कि उसका मुंह था, उसकी 2 आंखें थी, एक नाक, एक और 2 कान। ऑब्वियसली कान यहाँ मैंने नहीं बनाए हैं तो कान मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लो कान ये बन गए, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। ऐसा एक इमेज मैं आप लोगों के सामने बना करके रख दूंगा। राइट, अनटिल अनलेस आई एम नॉट अ परफेक्ट आर्टिस्ट। अभी ये फिलहाल मेरे ही फेस का कॉपी लग रहा होगा, बिकॉज मेरा फेस इज ऑल्सो गोल अभी राइट नाउ एंड दिस इज ऑल्सो गोल। सो डू नॉट वरी, लाइक मैं एक बहुत बढ़िया स्केच आर्टिस्ट को जानता हूँ और वो मेरा फेस बहुत अच्छी तरीके से बना देगा, या बना देगी ऑब्वियसली, जो भी है। सो इमेज के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यार कुछ ऐसी इमेज आप लोगों को दिखेगी। अगर मैं आपसे कहूँ एग्जैक्टली मिरर इमेजेस क्या होती हैं, तो मिरर इमेजेस वो होती हैं जो कि आप मुझे अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फोन या अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो। राइट, ऑब्वियसली अगर स्मार्ट टीवी होगा तो डेफिनेटली आप मुझे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होगे। सो बेसिकली वॉट एवर यू आर वॉचिंग
इन दिस वीडियो इज अ मिरर इमेज, राइट। मतलब आपको जो दिख रहा है वो इमेज है। क्या है? मेरी इमेज है, मेरे व्हाइट या ग्रीन बोर्ड की इमेज है, या मेरे स्मार्ट स्क्रीन की इमेज है, राइट। तो आपको जो अपने स्क्रीन पर, अपने सामने, अपनी आंखों में जो नजर आ रहा है वो एक इमेज है, वो एक रियल ह्यूमन नहीं है। मैं एक रियल ह्यूमन नहीं हूं कब तक, जब मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा हूं। तो आई एम जस्ट अ इमेज ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग इन दिस स्टूडियो इज ट्रांसपॉन्डिंग या ट्रांसफरिंग ऑन योर स्क्रीन एज अ इमेज, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है कि मुझे जो कुछ भी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो एक इमेज होती है, वो एक असली आदमी तब तक नहीं होता जब तक आप उसको इमेज पर देख रहे होते हो या किसी भी स्क्रीन पर देख रहे होते हो। जैसे कि आप मुझे अभी रियलिटी में देख तो रहे हो, बट मेरी इमेज को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो, राइट। सो दिस इज व्हाट अ इमेज इज, राइट। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें होती है जो हमें करनी होती है मिरर इमेज के अंदर, उसके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। तो मिरर इमेज में सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ना यार, आप लोगों को जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है वो यहां पर फटाफट से आप चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है भाई। मतलब इस लाइन को लिख लो पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या इसका मतलब क्या होता है लाइफ में। सो इन अ मिरर इमेज वी कैन सी द लेफ्ट पोर्शन एज राइट पोर्शन, ठीक है, एंड द राइट पोर्शन एज लेफ्ट पोर्शन। मतलब यार बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके जो इमेज, जो भी या जिस भी चीज का इमेज आप देख रहे हो मिरर के ऊपर, और उसका लेफ्ट और राइट पोर्शन डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा आप लोगों को कि यार एग्जैक्टली ये मिरर इमेज क्या कहलाती है। बट मीनवाइल प्लीज फटाफट से इस लाइन को लिख लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली मिरर इमेज या इस इमेज से क्या मतलब है या क्या ताल्लुक रखा जा रहा है, ठीक है। फटाफट से लिख लो यार। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि जो मैंने आपको भैया बना के दिखाए थे पिछली वाली स्क्रीन पर, ठीक है, अब यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इनका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन क्या है। चलिए ठीक है, यहां हम देख लेते हैं। तो ये इनका राइट पोर्शन है, ठीक है, और ये इनका लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि अगर आप इनकी इमेज मिरर में देखोगे, जो कि यहां करीबन ऐसे कुछ रखा होगा, मतलब ऑब्वियसली सबके घर में ऐसे ही मिरर इमेज होती है या ऐसा ही इमेज होता है, तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। मतलब मेरा जो राइट पोर्शन है वो मुझे लेफ्ट में दिखेगा एंड मेरा जो लेफ्ट पोर्शन है वो मुझे राइट साइड में दिखेगा, ठीक है। मोर ओवर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन भाई साहब की एक आंख को जो है सफेद बनाते हैं और एक को काला बनाते हैं, तो तुम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि तुम लोग को करना क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं कह रहा हूं आप लोगों को, समझ रहे हो? अभी समझ रहे हो क्या? तो क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक मिरर इमेज के अंदर अगर आप बेसिक डिफरेंस देखना चाहते हो तो किसी भी मिरर इमेज को अगर आप नॉर्मली देखते हो तो ओरिजिनल का जो लेफ्ट है वो मिरर इमेज में राइट साइड में दिखेगा एंड ओरिजिनल का जो राइट है वो मिरर इमेज में
लेफ्ट साइड में दिखेगा। समझ गए? ओरिजिन का लेफ्ट राइट साइड ऑफ द मिरर इमेज एंड ओरिजिन का राइट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इमेज। ठीक है, फटाफट से इस चीज को नोट कर लो। ठीक है भाई, चलिए लेट्स मूव ऑन। पहला सबसे बढ़िया टॉपिक जो हमारे सामने है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मिरर इमेज ऑफ सम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। ठीक है, मिरर इमेज ऑफ सम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मैं सिंपली आपको सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यार एक काम करो, फटाफट से कुछ मिरर्स बना लो। ठीक है, ऐसे ही कुछ मिरर्स होते हैं यार, है ना? ऐसे अगर कुछ मिरर्स हैं तो मिरर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, मतलब एक साइड ये जो लाइंस में बना रहा हूं, दिस इज अ शाइनी साइड, इसके ऊपर जो है आपकी इमेज बनती है। क्लियर है? अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, अगर आपसे मैं कहूं सम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, तो लो एल। अब एल का जो मिरर इमेज मेरे सामने बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट? ठीक है, एल का जो मिरर इमेज मेरे सामने बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। थोड़ा सा कर्व ज्यादा हो गया है, कर्व को कम कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एल का मिरर इमेज मेरे सामने कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं एम का मिरर इमेज बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा ही मिरर इमेज मिलेगा। देन उसके बाद अगर मैं ओ का मिरर इमेज बनाता हूं तो मुझे ऐसा कुछ मिरर इमेज बनेगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर मैं टी का मिरर इमेज बनाता हूं तो टी मुझे ऐसा मिलेगा, राइट? अब ये तो हुए कुछ कैपिटल लेटर्स जो कि हमें इमेज में यहां दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की, तो अगर मैं सी स्मॉल बनाता हूं तो मुझे सी स्मॉल ऐसा दिखेगा। अगर मैं क्यू स्मॉल वाला बनाता हूं तो मुझे सिंपली जो है क्यू स्मॉल वाला कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो ऑलमोस्ट पी जैसा लगता है बट एग्जैक्टली पी नहीं होता। ठीक है, क्या बोला था मैंने आपको कहा था कि ओरिजिनल इमेज का लेफ्ट दिखेगा, मिरर इमेज का राइट, ओरिजिनल इमेज का राइट दिखेगा, मिरर इमेज का लेफ्ट। ठीक है, ये आपके सामने कुछ दिखेगा। फिर अब मैं आपसे अगर कहूं कि छोटू जेड वुड बी विजिबल एज वॉट, तो आप क्या कहोगे? ऐसा। मतलब यहां अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप कैसे कह दोगे? ये आपका जो है, ये आपके कुछ इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट से इनको नोट कर लो यार, तब तक मैं मेरी माइक के साथ फाइट पूरी कर लेता हूं। नोट कर लो इनको फटाफट से। ठीक है भाई, मिरर इमेज ऑफ सम कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, कुछ इस तरीके के आपके मिरर इमेज आपको समझ में या दिखने में आने चाहिए। यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो व्हेन मिरर इज केप्ट वर्टिकल का मतलब क्या होता है? मतलब भाई मिरर इज केप्ट वर्टिकल मतलब ऐसा। ठीक है, ऐसा, दिस इज योर मिरर। ठीक है, अगर मिरर ऐसा रखा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल इमेज होगी। ठीक है,
ये होता है आपका वर्टिकल, ठीक है, और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हो तो ये वाटर इमेज के सबसाइड होता है या वाटर इमेज जैसा दिखता है। अगर आप वर्टिकल की बात करते हो तो दिस इज एग्जैक्ट मिरर इमेज, क्योंकि मिरर हमारे सामने ऐसा खड़ा रहता है, ठीक है। तो मिरर इमेज में आपको सामने जो है लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन, राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन वाला नजर आता है, जैसा कि मैंने पिछले पेज पे आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये है वर्टिकल वाला। देन मूविंग ऑन फर्दर हम बात करेंगे ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यार एक बार। When the mirror is kept at 45 डिग्री एंगल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों को एहसास है कि अगर ये मेरा प्लेन है तो मेरा 45 डिग्री एंगल कितना होगा? क्या तुम्हें पता है कि ये 45 डिग्री एंगल है? राइट। और अगर तुम्हें पता है कि ये 45 डिग्री एंगल है तो मैं तुमसे कह देता हूं कि भाई जो तुम्हारा मिरर है ना वो भी कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। और अगर तुम्हारा मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है तो तुम क्या कहोगे कि ये अगर 45 है, क्या है ये एंगल जो है 45 डिग्री एंगल है विद दिस, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं सिंपली, बहुत आम सी भाषा में, अब आप मुझे ये बताओ कि भाई जो 45 डिग्री एंगल है वो कैसा तुम्हारे सामने बनना चाहिए, या जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारे सामने इस ई की इमेज कैसी बननी चाहिए, ये जरा मुझे ढंग से देख करके बता दो। तो तुम बहुत आसानी से कह दोगे कि सर ऐसी इमेज बननी चाहिए, ठीक है। और जैसा ही तुम ऐसा कहोगे तो तुम इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे और तुम्हें मिलेंगे 0 मार्क्स, ठीक है। तुम्हें अगर 0 मार्क्स मिलेंगे तो तुम मुझसे पढ़ने नहीं आओगे, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूं कि भाई अगर तुम बात करते हो किसी भी 45 डिग्री एंगल की, यानी कि 45 डिग्री पे अगर तुम कोई मिरर रखते हो और उसकी इमेज मेरे सामने पूछते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। दिस विल बी योर इमेज व्हेन इट कम्स टू अ 45 डिग्री मिरर प्लेसमेंट। यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपकी एक इमेज बनेगी आपके सामने जब आप 45 डिग्री एंगल की बात करोगे, ठीक। मतलब क्या हुआ भाई, प्लेन से उठ करके अगर मेरा मिरर जो है 90 डिग्री टू द प्लेन था, यानी कि कैसा था, 90 डिग्री टू द प्लेन था, ऐसा था, तो मेरी इमेज कैसी बन रही थी भाई, ऐसी बन रही थी, ठीक है। मगर ये यहां 90 डिग्री लिख देते हैं, ये 45 डिग्री प्लेन लिख देते हैं, ठीक है। मगर जब मैं बात करता हूं 45 डिग्री की तो मेरी इमेज जो है बनती तो वैसी ही है, यानी कि द लेफ्ट पोर्शन अपेयर्स टू बी द राइट पोर्शन एंड द राइट पोर्शन अपेयर्स टू बी द लेफ्ट पोर्शन। मगर इमेज का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे से उठ के ऐसा हो जाता है। कैसे से उठ के कैसा हो जाता है भाई, ऐसे से उठ के ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, दिमाग में घुसा के नहीं घुसा, ठीक। फटाफट से बना लो, फिर हम और भी जो है इमेजेस देखेंगे कि वो कैसी नजर आती हैं, है ना। व्हेन इट कम्स टू अदर अल्फाबेट्स तो वो कैसे नजर आते हैं 45 डिग्री एंगल प्लेन पर, ये मैं तुम लोग को बताने वाला हूं। Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. चलिए जी, अब देखो यार, अगर मैं बाकी अल्फाबेट्स की बात करता हूं तुम लोग से तो अब तुम बोलोगे कि सर 45 डिग्री एंगल प्लेन तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब
अगर मैं आपसे बात करूं सर 45 डिग्री एंगल प्लेन में हमें क्या चीज कैसे दिखनी चाहिए, तो लेट्स से ई तुम्हें अगर इस तरीके का दिख रहा है तो तुम्हारा जो ओ है वो तुम्हें इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अभी समझ रहे हो, अभी समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, मेरी इमेज तो वैसी की वैसी बन रही है, कैसी बन रही है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है, मगर ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज इज कन्वर्टेड एंड अगर मैं ओरिजिनल अल्फाबेट से बात करूंगा तो इमेज जो बनेगी वो उसके 90 डिग्री प्लेन पे बनेगी, यानी कि यहां ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा भाई, ऐसा कुछ ओरिएंटेशन होगा, यहां पर ओरिजिनल इमेज, ये मिरर इमेज वाली पार्ट। ठीक है, तो ऐसा ये देखो 90 डिग्री एंगल पे है ना, अगर इन दोनों का प्लेन तुम मिलाओगे तो 90 डिग्री एंगल प्लेन पे बनेगा। तो ओ की अगर मैं बात करूं तो ओ मेरा कैसा दिखेगा, पहले ऐसा दिखता था, अभी ऐसा दिखता है। कब, कहां पर, जब 45 डिग्री एंगल प्लेन पे हम बात कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बता दो यार। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बता दो यार, लिख लो फटाफट इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। भाई मिरर इमेज ऑफ नंबर्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मिरर इमेज ऑफ नंबर्स में मैं आपको बता दूं कि 10, 9, 6, 8 और ये 11 ले लो यार, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। ठीक है, और इधर 11 ले लो और इधर आप चाहो तो इधर 16 ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अब आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसी इमेजेस आप लोगों के सामने नजर आने वाली है कि आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, 10 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 10 एज इट इज दिखना चाहिए, मगर दिखता नहीं है। अब देखो पॉइंट क्या है कि हर अल्फाबेट और हर नंबर के लेफ्ट और राइट होता है, राइट। तो 0 इंडिविजुअली एक नंबर है जिसका लेफ्ट और राइट ऑब्वियसली होगा, एंड 1 भी इंडिविजुअली एक नंबर है जिसका लेफ्ट और राइट ऑब्वियसली होगा, मगर कंबाइनिंगली इसका लेफ्ट और राइट भी सेम ही होगा, राइट। सो जब मैं आपसे बात करता हूं कि भाई क्या दिखता है, ऐसा कुछ आपको मिरर इमेज दिखता है। ठीक है, फिर अब मैं आपसे बात करूं कि क्या दिखता है, सर ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर अब मैं आपसे बात करूं ऐसा दिखता है, सर अब मैं आपसे बात करूं तो कुछ ऐसा दिखता है, सर यहां पर ऐसा दिखता है, और यहां पर जो है 1 पीछे दिखेगा सर और 16 इधर दिखेगा सर। तो ये कुछ आपको मिरर इमेजेस मिलने वाली है जब मैं बात करता हूं आपसे नंबर्स के मिरर इमेज की, राइट। फटाफट से इसको भी नोट कर लो यार। मिरर इमेज ऑफ नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे मिरर इमेजेस हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे दिमाग के लिए थोड़े से अजीब होते हैं, मगर क्या करें, मगर क्या करें यार, कुछ नहीं कर सकते, है ना। और कुछ नहीं करने का मतलब यही होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा तुम्हें बोला गया है, बेसिक सिंपल सा रूल याद रखो कि लेफ्ट इज राइट, राइट इज लेफ्ट व्हेन इट कम्स टू द मिरर इमेज वाला केस। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हम आगे और भी तरीके के मिरर इमेजेस देखेंगे। अब आता है मिरर इमेज ऑफ फिगर्स की बात। ठीक है, लेट्स नॉट डू इट इन अ हरी एंड लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे मिरर इमेजेस की बात करता हूं तो मिरर इमेजेस में आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि आप लोग बोलोगे यार रिपीटेड चीजें हैं, मगर टॉपिक्स बिल्कुल अलग अलग हैं, पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, और क्वेश्चंस कभी भी इन टॉपिक्स पे मिक्स होकर के नहीं आते। ठीक है, हमेशा याद रखना टॉपिक्स कभी भी इन पे मिक्स होके नहीं आते हैं, बट अगर आए तो अच्छे से आएंगे। ध्यान से देखो इन फिगर्स को और कुछ इमेजिन करने की कोशिश करो कि तुम्हारी जिंदगी में अगर ऐसा कोई फिगर तुम्हारे सामने आया और तुम्हें कहा कि भाई मिरर इमेज बताओ क्या होगी इसकी, तो तुम क्या कहना चाहोगे या तुम क्या सिद्ध करोगे कि हाँ बॉस ऐसा कुछ मिरर इमेज हो सकता है। फटाफट से देख के बताओ यार। ठीक है,
अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार मिरर इमेज मुझे बताओ, तो ऐसा कुछ मिरर इमेज मुझे इसका मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ मिरर इमेज मुझे इसका मिलेगा, राइट। अब मैं यार सिंपली आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यार ये क्या हुआ, ठीक। इनको समझने के लिए आप एक चीज और कर सकते हो कि सर आप कह रहे हो कि राइट साइड लेफ्ट में नजर आती है और लेफ्ट साइड राइट में नजर आती है, इनफ है, कूल है, मगर कब तक हम लेफ्ट राइट करते रहेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट और बता देते तो अच्छा हो जाता। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें कहा कि लेफ्ट साइड राइट में नजर आती है, राइट साइड लेफ्ट में नजर आती है, मगर अगर तुम मिरर के रेस्पेक्ट में देखते हो तो क्या होता है? मिरर से पास में कौन है? ये साइड। मिरर से दूर में कौन है? ये साइड। तो अगर मिरर से पास में ये है और दूर में ये है, तो इमेज के केस में भी मिरर के पास में ये, पास पास दूर दूर, और दूर ये, क्या हुआ? पास पास दूर दूर, समझे? ऐसे ही इधर भी अगर देखते हो तो पास कौन? ये, दूर कौन? ये। तो अगर यहां इमेज में देखोगे तो पास कौन? ये, दूर कौन? ये। तो पास वाला पास, दूर वाला दूर, समझ गए? अगर लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा तो पास वाला पास, दूर वाला दूर, ऐसा लॉजिक लगा करके आप देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि भाई यहां अगर हम बात करते हैं तो सर्कल, तो क्या हुआ? सर्कल क्या हुआ? मेरा बड़ा ओ। और ओ के केस में हम क्या करते थे भाई? कोई चेंज नहीं होता था, क्योंकि ओ इज नॉट हैविंग एनी राइट और एनी लेफ्ट, ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है लेफ्ट राइट में, तो वो एज इट इज दिखेगा। मगर बहुत तरीके से सोचने वाली बात है कि सर ये कैसे हुआ? तो भाई मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इस वाले इमेज में पास वाला पास, दूर वाला दूर। तो मिरर से पास में कौन था? ये। तो इमेज में भी मिरर के पास में कौन होगा? यही वाला पार्ट, यही वाला हिस्सा। नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। क्लियर है? दूर वाला दूर, पास वाला पास, ठीक। उसी तरीके से तुम इस इमेज को भी बना सकते हो, बहुत क्लियरली तुम इस इमेज को बना सकते हो। इसमें तो कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो यार, फटाफट इसको नोट कर लो यार। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे चीज पे चलते हैं। अगली चीज है मिरर इमेज ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड नंबर्स, ठीक है। सर्टेन वर्ड्स और नंबर्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यार बहुत सिंपल सी चीज है। वर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? वर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ठीक है। नंबर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली नंबर्स। तो इन चीजों में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि इन चीजों में तुम्हें क्या चीज ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, तो तुम सिंपली ये कह सकते हो कि भाई अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूं तो लेट्स से मैं एक सिंपल सी चीज कर लेता हूं, वर्ड्स लिख लेता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इसकी मिरर इमेज दिखा दो या इसकी मिरर इमेज के बारे में बता दो, तो आप लोग ये भी कहोगे कि सर नंबर्स की भी मिरर इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर वर्ड्स और नंबर्स की मिरर इमेज दिखा दी सर, तो हमें ऐसा भी कुछ दिखा दो। ठीक है, ये तीन तरीके के एग्जाम्पल है तुम लोग के सामने, विच विल क्लैरिफाई एवरी ऑफ योर डाउट
अब यहां मुझे सिंपल से बताओ, जो फर्स्ट वाला मैंने वर्ड्स लिखा है इसका मिरर इमेज मुझे किस तरीके का देखने को मिलेगा, और फिर जो सेकंड लिखा है वो, और फिर जो थर्ड लिखा है वो। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ यार, कंबाइंड जो है वो चीजें कैसी तुम्हें दिखेगी। यहां पर इसको चेंज कर लो, नंबर यू कैन चेंज विच इज 3 एंड दिस इज 2। ठीक, फटाफट से मुझे बताओ यार कैसा तुम्हें लगेगा और कैसा आंसर तुम्हें मिलेगा। तुमसे सिंपली मैंने कहा हुआ है कि तुम्हें जो चीज दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है? पास वाला पास, पास वाला पास, दूर वाला दूर, जैसे जैसे दूर जाते गए वैसे दूर वाला दूर। ठीक, यहां अगर आप आते हो तो पास वाला पास उल्टा भी होगा और दूर भी दिखेगा। क्या होगा? उल्टा भी होगा और दूर भी दिखेगा। क्लियर हुआ? क्लैरिटी मिली कुछ जिंदगी में? ये देखो L, यहां पर तुम्हारा B, यहां पर तुम्हारा 4, यहां पर तुम्हारा O, ये तुम्हारा 1 और ये तुम्हारा W। ठीक है भाई, ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है क्या? तो इन तीनों एग्जांपल्स को फटाफट से लिख लो और वर्ड्स और नंबर्स वाला पार्ट भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, वाटर इमेज। वाटर इमेज के केस में हम सिंपल सी ये चीज देख लेते हैं कि इफ अ लिख लो भाई, लिख लो, फिर आगे वाले पेजेस में हम ये समझाएंगे तुम्हें कि एग्जैक्टली इस लाइन का या इन लाइंस का मतलब क्या है। If a lower portion of an object appears at the upper portion and the upper portion of the object appears at the lower portion, then it is called as the water image. मतलब पानी के ऊपर खड़े होकर देखना, तुम्हारे पैरों के पास वाली जो इमेज है वो पैर बनेंगे और पानी से दूर जो इमेज है यानी कि तुम्हारा सिर जो है वो दूर बनेगा। ऐसा होता है। मतलब नॉर्मली अगर मैं तुमसे कहूं और तुमने अगर ये इमेज या ये लाइन जो है लिख ली हो तो हम आगे आकर के बात करते हैं और अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि भाई वाटर के ऊपर जो इमेजेस बनती हैं वो कुछ ऐसी बनती हैं। ठीक है, यहां ये क्या होता है भाई? ये वाटर सरफेस होता है। ठीक है, मेरे मानने से नहीं है, ऐसा प्रूवन है कि दिस इज नोन एज वाटर सरफेस, क्योंकि पानी कभी भी वर्टिकल पोजीशन में ऐसा खड़ा नहीं रहता।
ठीक है, ऐसा लेटा रहता है पानी जब भी वर्टिकल पोर्शन की बात होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल इमेज जो बनती है। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर मिरर को मैं हॉरिजॉन्टल लेटाऊंगा तो उसमें वाटर वाली इमेजेस बनना शुरू हो जाएगी, राइट। सो यहां अगर मैं देखता हूं तो M will appear as W, A will appear as ulta A and L will appear as ulta L, sorry, ठीक है, एंड E will appear as E, एक डंडी ज्यादा बन गई, माफ कीजिएगा, ठीक है भाई। ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू वाटर इमेज, यानी कि अपर पोर्शन लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन अपर पोर्शन, ठीक है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, ये रूल्स ध्यान रखो, और अगर ये रूल्स ध्यान रख लेते हो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर, और नहीं रख पाते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम ताउम्र आएगी। तुम्हारा अगला टॉपिक क्या आता है, वाटर इमेज ऑफ सम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को अभी अभी बना के बताया कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स किस प्रकार के दिखते हैं, वैसा हम वापस एक बार फिर से बना लेते हैं, और तुम्हें बता देता हूं कि भाई ये जो चीज है वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, ये लाइंस का मतलब अगेन इमेज वाला पार्ट है। अब अगर मैं तुमसे कहूं बी, तो तुम्हें बी कैसा दिखना चाहिए, तुम्हें बी ऐसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि मिरर इमेज है, नहीं वाटर इमेज है, राइट। तुम्हें सी दिखाऊंगा तो तुम्हें सी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अगर तुम्हें पी दिखाऊंगा तो तुम्हें पी कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां गड़बड़ होती है, ठीक है, यहां गड़बड़ स्टार्ट होती है, और तुम्हें W जो है वो M जैसा नजर आता है, और उसके बाद तुम्हें जो है O जैसा ही नजर आता है, और अगर मैं बात करूं Z की तो तुम्हें Z भी Z जैसा ही नजर आएगा, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता, ठीक, उल्टा Z नजर आता है। तो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं यार जो तुम्हारे सामने होने चाहिए थे। और अगर मैं छोटे अल्फाबेट्स की तुमसे बात करता हूं, तो लेट्स से अगर मैं बात करता हूं तुमसे कि स्मॉल b कैसा दिखता है, तो तुम कहोगे कि सर स्मॉल b तो, बताओ, हम ही कंफ्यूज हो गए। ऐसा कुछ स्मॉल b, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ये स्मॉल b ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर मैं a की बात करता हूं तो a तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। मतलब उल्टी सीधी इमेजेस दिखती हैं, बट एग्जैक्टली तुमको स्मॉल वाले लेटर्स में बहुत कम डील करना होगा। जो भी लेटर्स आएंगे वो कैपिटल लेटर्स आएंगे, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे। चलिए, वाटर इमेज ऑफ नंबर्स, 4 6 9 8 10। अभी हम यहां पर आपको बार बार वो नहीं बताएंगे, बट बार बार जो चीज हमें तुमको बतानी है वो ऐसे कुछ बतानी है। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना आप कि ये जो है मेरा इमेज वाला पार्ट है, और ये जो है मेरा ओरिजिनल पार्ट है। चलिए, क्या तुम समझ पा रहे हो? नहीं भी समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, क्योंकि यही जिंदगी का सत्य है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वाटर इमेज ऑफ फिगर्स।
वापस वही बात, उन्हीं फिगर्स को हम वापस से रीड्रॉ करेंगे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या हो जाए? कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, है ना, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। ऐसा तुम लोग को मैं बताना चाहता हूं कि अभी अगर तुम बात करते हो किसकी बात करते हो मेरे भाई, अगर तुम बात करते हो वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज कुछ ऐसी तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, टॉप पोर्शन अपीयर्स टू बी द बॉटम पोर्शन, बॉटम पोर्शन अपीयर्स टू बी टॉप पोर्शन। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं ऐसा वाला वाटर इमेज, तो ओ तुम्हें एज इट इज दिखता ही था, बट यहां तुम्हें ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो भाई तुम लोग फटाफट से जो है पानी के ऊपर खड़े होके देख सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा तुम्हें नजर आ रहा है पानी में अपना इमेज। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर इमेज ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड नंबर्स, यहां पर भी हम एक ही चीज इस्तेमाल करेंगे और वो करेंगे ये जो वर्ड है, सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं ऑफ। ठीक है, इसका वाटर इमेज ले लेते हैं O1F2, इसका भी वाटर इमेज ले लेते हैं और 1-2 का भी वाटर इमेज ले लेते हैं। ठीक, ऑफ का वाटर इमेज अगर मैं लेता हूं मान लो तुम्हारे सामने, तो तुम ऐसा बोलोगे कि सर ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? उल्टा दिखेगा, इसको यूं करोगे तो ये सीधा हो जाएगा। 1 और 2 का वाटर इमेज अगर तुम लेते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा मेरे भाई? ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 15 लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 5 किसी बच्चे ने बनाया है, बट ये 2 है। क्या है? 2 है। ठीक, और अगर O पे आते हो तो ऐसा, 1 पे आते हो तो ऐसा, वो F पे आते हो तो ऐसा, और वापस से अगर 2 पे आते हो तो कुछ ऐसा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। आगे बात करने के लिए ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, तो दिस वॉज इट अबाउट द वाटर इमेज एंड द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर अल्फाबेट्स, पर्टिकुलर नंबर्स, पर्टिकुलर नंबर एंड अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों के सामने ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। और भाई इमेज ऑफ 45 डिग्रीज व्हेन अ मिरर इज केप्ट एट 45 डिग्रीज, कैसा इमेज तुम्हारे सामने बनता है, ये सारी चीजें मैंने तुम लोग को क्लियर कर दी है ना। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये चैप्टर तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर लो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव, which is continuously bringing you the amazing amount of education, amazing quality education at your doorstep. ठीक है, आपके कमरों में, आपके लैपटॉप्स पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोटा लेवल का एजुकेशन लेकर के, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव। एंड इफ यू हैवंट done or buying with the package, please buy it at any cost, because this is going to help you crack all your Olympiads at the earliest by using my code AKLIVE. ठीक है, to keep joining the family of 7,000 plus subscribers by subscribing to the channel, and do not forget to use the code AKLIVE. Thank you.